10 मई को वॉशिंगटन डीसी से एक खबर आती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्वीट करके दुनिया को बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता के बाद सीज फायर स्वीकार कर लिया है। इसके महज कुछ मिनट बाद ही भारत का विदेश मंत्रालय पत्रकारों के सामने इस खबर की पुष्टि करता है, लेकिन इसके तुरंत बाद ट्विटर पर एक नाम ट्रेंड करने लगता है, नाम इंदिरा गांधी का। क्या लेफ्टिस्ट, क्या राइटिस्ट, क्या सेंट्रिस्ट और क्या ही सोशलिस्ट, सबको अचानक इंदिरा गांधी याद आने लगी। आखिर अपनी मौत के 42 साल बाद भारत इतनी व्याकुलता से क्यों इंदिरा गांधी को याद करने लगा? नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह और मुद्दा है क्यों याद आई इंदिरा गांधी। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही देश में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध एक स्वर में आक्रोश फूट पड़ा। पक्ष विपक्ष, राइट लेफ्ट सेंटर, सोशलिस्ट सब एक सुर में सरकार के साथ खड़े हुए और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करने लगे। 7-8 मई की दरमियानी रात भारत की सेना ने पाकिस्तान में पल रहे आतंक के अड्डों को निशाना बनाया। देश खुश था, मगर 8 की रात को पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों पर हमला बोल दिया और इस तरह भारत पाकिस्तान के बीच अघोषित युद्ध शुरू हो गया और सभी राजनीतिक दल प्रधानमंत्री और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। पूरा भारत एक सुर में पाकिस्तान से बदला लेने की मांग करने लगा। हमारी सेनाएं अद्भुत पराक्रम दिखाने लगी, कभी पाकिस्तान में पल रहे आतंकी अड्डे नष्ट किए, कभी पाकिस्तान का एयर डिफेंस, कभी पाकिस्तान के एयरबेस। मतलब हमारी सेना ने पाकिस्तान का इलाका धुआं धुआं कर दिया। मगर अचानक से सीज फायर की घोषणा, और वो भी तीसरे मुल्क द्वारा, इसने भारत का माहौल बदल दिया, मिजाज बदल दिया। देश के कई पूर्व सेना प्रमुखों को भी इस फैसले पर हैरानी हुई और देश इंदिरा गांधी को याद करने लगा। जाहिर सी बात है कि इंदिरा गांधी याद आई 1971 के कारण, जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया का भूगोल बदला, नक्शा बदला। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि वो समय अलग था, उस समय न्यूक्लियर का खतरा नहीं था, मगर क्या इंदिरा गांधी के सामने कोई चुनौती नहीं थी? क्या इंदिरा गांधी एक सुबह सोकर उठी और सोचा कि पाकिस्तान थोड़ा बड़ा है, इसके 2 टुकड़े करते हैं और हो गए 2 टुकड़े? ऐसा नहीं था। दिसंबर 1971 में भारत की सेना जंग के मैदान में उतरी। उससे पहले भारत की सरकार कूटनीति के मैदान में उतरी और इसकी कमान संभाली इंदिरा गांधी ने। आपको रामायण याद होगी। राम अयोध्या से निकलते हैं वनवास के लिए। वो युद्ध नहीं चाहते, मगर जंगल में एक विपदा आती है, उन्हें रावण से युद्ध लड़ने को मजबूर होना पड़ता है, मगर उससे पहले वो कूटनीति के मैदान में युद्ध जीतते हैं। जिस बाली की हत्या राम ने की, उसके बेटे को अपने साथ लड़ने के लिए तैयार करते हैं। सुग्रीव से मित्रता का नया अध्याय लिखते हैं। हनुमान को लंका भेजकर सेंध लगाते हैं, विभीषण को अपनी तरफ करते हैं, तब जाकर युद्ध के मैदान में उतरते हैं और रावण को पराजित करते हैं। इंदिरा गांधी के सामने भी ऐसे ही हालात थे। भारत ने युद्ध मांगा नहीं था, मगर जब यह एहसास हो गया कि युद्ध टाला नहीं जा सकता, तो फिर इंदिरा गांधी ने युद्ध टाला भी नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में उतरने से पहले कूटनीतिक मोर्चेबंदी की तैयारी की। फरवरी मार्च के महीने में इंदिरा गांधी को समझ आ गया था कि इस युद्ध को अब टाला नहीं जा सकता और उसके संकेत युद्ध से लगभग 6 महीने पहले 27 मार्च 1971 को उन्होंने संसद में यह कहते हुए दिए थे कि एक गलत कदम, एक गलत शब्द उस प्रभाव से बिल्कुल अलग हो सकता है जो सभी चाहते हैं। शायद इंदिरा गांधी के लिए प्रभाव के मायने थे पाकिस्तान के 2 टुकड़े, और इसके लिए उन्होंने सेना को तैयारी का आदेश दिया। तैयारी, सटीक हमला, समय कम और परिणाम पूरा, यही लक्ष्य था। सेना अपनी तैयारी में लग गई और इंदिरा गांधी ने अगले 6 महीने विश्व के तमाम नेताओं को पत्र लिखकर सीमा पर पाकिस्तान की गड़बड़ियों से अवगत कराया। वो मॉस्को पहुंची और भारत रूस मैत्री की एक मजबूत नींव रखी। 21 दिन में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम और अमेरिका जैसे देशों का दौरा किया। दुनिया को तब के पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की बर्बरता के निशान दिखाए। जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत की संभावित तैयारी को देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने कहा, अगर भारत ने पाकिस्तान के मामलों में दखल दिया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, भारत को
सबक सिखाया जाएगा। तो इंदिरा गांधी ने व्हाइट हाउस में बैठकर उसी निक्सन की आंखों में आंखें डालकर कहा, भारत अमेरिका को मित्र मानता है, मालिक नहीं। भारत अपनी तकदीर खुद लिखने में सक्षम है। हम जानते हैं कि हालात के मुताबिक किससे कैसे निपटना है। ये विवरण आपको तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर की आत्मकथा में मिल जाएगा। ये इंदिरा गांधी की कूटनीति थी कि जब युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तान की मदद करने के लिए कोई बड़ा देश आगे नहीं आया। रूस भारत के साथ खड़ा था, चीन न्यूट्रल था, और जब अमेरिका ने 7वें बेड़े की धमकी दी तो इंदिरा गांधी ने कहा, बेड़ा 7वां हो या 70वां, भारत डरता नहीं है। अमेरिका से कहो अपने जहाजों में लंगर वहीं डाल दे। और अमेरिका का 7वां बेड़ा भी समुद्र में हिचकोले खा ही रहा था कि भारत की सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया का नक्शा बदल दिया। 1971 में भारत की यह निडरता अमेरिका को आज तक सताती है। और इतना ही नहीं, युद्ध खत्म होने की घोषणा, सीज फायर की घोषणा इंदिरा गांधी ने स्वयं की। किसी अंतर्राष्ट्रीय सरपंच को दखल देने का अधिकार नहीं दिया। इसका कड़ा संदेश इंदिरा गांधी ने अमेरिका की ही धरती पर दे दिया था। नो अदर कंट्री कैन टेल इंडिया व्हाट वी मस्ट डू। कोई देश भारत को नहीं बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए जब 10 मई की शाम ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के सीज फायर का ऐलान किया तो ये भारत में किसी को भी रास नहीं आया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हु दे आर टू डिसाइड। No third party involvement will be accepted. It is a bilateral issue and it is India's and Pakistan's issue, and no country, including America, should have a space to intervene in a bilateral issue. तो शिवसेना के संजय राउत ने कहा, गजब बेइज्जती हो गई। वहीं आरजेडी के प्रोफेसर मनोज झा ने कहा, हमें किसी दूसरे देश के सरपंच की जरूरत नहीं। हमारी ब्रीफिंग से पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट ने घोषणा की। ये शिमला समझौते के तहत भी ये कतई उचित नहीं था, और मैं समझता हूं कि इसका प्रतिकार जिस भी रूप में करें, सरकार ने की कोशिश कि मध्यस्थता किसी के लिए, लेकिन एक मध्यस्थ जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड सरपंच समझते हैं पूरी दुनिया के, उनके बयान मैं समझता हूं कि हमारे जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं। दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों ने अपने तरीके से इसका विरोध किया। वहीं कांग्रेस विरोधी विचारधारा के लोगों तक को इंदिरा गांधी याद आने लगी, और देखते ही देखते देश भर में सिर्फ इंदिरा गांधी, 1971 का युद्ध, बांग्लादेश का जन्म, पाकिस्तान के 2 टुकड़े, उसके 93,000 सैनिकों का सरेंडर जैसी घटनाएं चर्चा में आ गई। दरअसल जब देश का शासक कूटनीति के मैदान में 2 कदम आगे रहता है तो उस देश की सेनाएं जंग के मैदान में दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखती हैं। 1971 में यही हुआ था। इस बार देश को लगा कि हम मौका चूक गए, और इसलिए इंदिरा गांधी याद आ गई। जय हिंद।